जितना भी अभी हमने करा है, ठीक है, जो आपकी क्लासेस मिस हुई है उन क्लासेस को देखो और साथ साथ होमवर्क करो। और ऐसे मत करना कि अच्छा 3 क्लास मिस हुई है, तीनों एक साथ बैठ के देखने लगे। नहीं, जितना होमवर्क दिया है वो होमवर्क साथ साथ जरूर करो पहले, फिर उसके बाद अगली क्लास में। ठीक है, ओके, जल्दी से मैं एक बार देख लेता हूँ कि सब लोग आ गए हैं कि नहीं। आरव इज हियर, परम इज हियर, अवनी इज हियर, देन सुस्लीन का मैसेज आया भी मेरे पास, परीक्षा इज हियर, प्रथम हियर, प्रत्युष, प्रत्युष बेटा कैमरा ऑन कर लो प्लीज। समीक्षा आई कैन सी, शगुन आई कैन सी, स्निग्धा आल्सो आई कैन सी। वृंदा कहाँ गई? वृंदा कहाँ रह गई भाई? अभी तो बात हुई थी थोड़ी देर पहले। वृंदा, एक बार परीक्षा वृंदा को आगे वृंदा। ओके गाइस, जल्दी से आगे बढ़ने से पहले दो बातें। वृंदा ने अभी मैसेज डाला था ग्रुप पे, देखा सबने? तो प्लीज जो जो आपके पेपर हो चुके हैं अब तक, ठीक है, उसका एक पीडीएफ बना करके प्लीज ग्रुप पे डाल दो। शकुन बेटा वो दोबारा डाल दो एक बार पीडीएफ बना करके, क्योंकि ऐसे ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा प्रिंट आउट निकालना। और इसका पर्पस क्या है ये भी समझ लो। इसका पर्पस ये है कि आप सबको मल्टीपल पेपर्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। एक एक तरीका होता है बुक से प्रैक्टिस करना, ठीक है, उससे एक फायदा होता है कि हाँ आप एक तरह के क्वेश्चंस आप एक साथ में करते हैं। लेकिन जब वो क्वेश्चंस मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन एक साथ टेस्ट में आते हैं तो कई बार हम वही चीजें गलत कराते हैं। इसीलिए टेस्ट पेपर को करने की आदत भी डालनी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लिया, बुक से प्रैक्टिस कर ली, लेकिन वही चीज जब आप टेस्ट पेपर में करते हो ना, तो कैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ करना है। अब ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूँ, ये आगे के लिए बहुत काम आएगा। कैसे एक कॉन्सेप्ट से स्विच ऑफ करके दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाना है, क्लियर, ये सीखना है अपने को। क्योंकि क्या होगा, अभी तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभी आपने ताजा ताजा क्या किया, रिवैल्यूएशन, मैं आपसे रिवैल्यूएशन डिस्कस करूंगा, आपको आता होगा। लेकिन अगर मैं बात करूंगा बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, समझ रहे मेरी बात? मैं अगर आपसे बोलूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, यार ये कैसे था, करा तो था, एक मिनट सोचने दो, पता चला सोचने में 5 मिनट लग गए। तो हमें उस चीज की आदत डालनी है। और वो आदत तभी पड़ेगी जब आप टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करोगे। जितना ज्यादा टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सबने करनी है बेटा, अपने वाले पेपर के अलावा जितने और पेपर आपके ग्रुप पे डल रहे हैं सबने प्रैक्टिस करनी है। दूसरा काम क्या करना है, जिस बच्चे ने पेपर डाला है, कल को अगर आपने मान लो सपोज करो शकुन ने एक पेपर डाला था, आपने वो प्रैक्टिस कर लिया, नाउ यू नीड टू सी कि वो ठीक करा है कि नहीं करा। तो आप उस बच्चे से पर्सनली अलग से उसका आंसर शीट मांगो। मैं नहीं चाहता आंसर शीट हम सारे के सारे ग्रुप पे डालें, नहीं, फिर हमारा पर्पस डिफीट हो जाता है, क्योंकि फिर क्वेश्चन करने का मन नहीं करता, आंसर देखने का मन करता है, जल्दी से आंसर देखो। तो इसलिए आंसर शीट हम ग्रुप पे नहीं डालेंगे। आंसर शीट उसी से लेना जिसने कर लिया है, वो जिस बच्चे ने भेजा था उससे डायरेक्टली मांगो, ठीक है। तो आंसर शीट ग्रुप पे नहीं डाल। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, सबको क्लियर है ये वाली बात? तो प्लीज एक तो ये काम करो। दूसरा, मैंने आप लोगों से मार्क्स मांगे थे यार कि कितने कितने मार्क्स आए यूटी में, सबके रिस्पॉन्स ही नहीं आया मेरे पास, मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ। किस किसने रिस्पॉन्स नहीं दिया है मुझे अभी तक, किस किसने मैसेज नहीं किया है? हाँ जी, क्यों नहीं किया भाई? तनीषा, सर मेरी टेस्ट नहीं हुआ अभी। तो ये लिख देती है ना टेस्ट नहीं हुआ है अभी, कुछ तो रिस्पॉन्स तो कर दे, ठीक है। मेरे को बता दो, बता दिया करो। अवनी, मैं भूल गई, अभी करो, मैंने चलो पढ़ा तो जल्दी था। करो 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 करो, अभी करो। इसीलिए कहते हैं कि एक होती है ना हिंदी की कहावत है, हाथ कंगन को फारसी क्या ऐसे कुछ करके होता है जो, पढ़े लिखे नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, आरसी होता है आरसी, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यहाँ लगेगा ये मुहावरा, नहीं लगेगा पता नहीं। मेरा पॉइंट था कि इमीडिएटली कर दिया करो जब देखते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। प्रथम, तूने क्यों नहीं भेजा भाई? अभी पेपर नहीं हुआ। लिख दे बेटा, मैसेज करो, जो भी है रिप्लाई तो करो ना, पता तो चलेगा बेटा मेरे को, ठीक है। थोड़ा स्ट्रेंज है तुम्हारा, एक भी पेपर नहीं हुआ। प्रथम, तनीषा की तो क्लासेस लेट शुरू हुई थी मुझे पता है, स्कूल लेट शुरू हुआ था। हाँ भाई प्रथम, तेरा भी एक भी पेपर नहीं हुआ, वेरी स्ट्रेंज। भाई सर जुलाई में फर्स्ट वीक में हो जाएगा। आराम, सर अभी नहीं हुआ मेरे पास। दोनों का नहीं हुआ, आराम आरफ का? हाँ जी सर। चलो लिख देना, मेरे को लिख के दे दो, ठीक है, ताकि एटलीस्ट मेरे को याद रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा
ओके सो आज क्या करना है, अब हमारी गोइंग फॉरवर्ड कुछ दिन ऐसी क्लासेस रहेंगी 2-2 घंटे की, ठीक है, ताकि कोशिश करते हैं कि हम जितना जल्दी कवर कर सके कवर अप कर। मैं चाहता हूँ एक बार हम ना सारे स्कूल से आगे चले। आई एम होपफुल कि स्निग्धा के स्कूल से भी हम आगे जा पाएंगे, क्योंकि उनकी स्पीड तो कुछ ज्यादा ही तेज है भाई। दो दो चैप्टर, बड़े चैप्टर उन्होंने पहले कर लिए थे 11th में, और उसके बाद भागे जा रहे हैं कि क्यों भाई, सही कह रहा हूँ मैं स्निग्धा, है प्रत्युष? जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, कहाँ तक पहुंच गए? डिसोल्यूशन हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीख लिया। डिसोल्यूशन से पहले सारे चैप्टर खत्म। सही है, सही स्पीड पकड़ी हुई है, समझ आ रहा है? बड़ी तेज स्पीड से करा रहे तेरे टीचर है। सही है, चलो तो लेट्स ट्राई, विल ट्राई, पर मैं तुम्हारे साथ कैचअप करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ एटलीस्ट हम एक रीजनेबल लेवल तक पहुंचे, अभी थोड़ा पीछे है ना, तो थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। क्लियर है गाइस? ओके सो 2 चीजें करनी है आज अपने को। 2 चीजें क्या करनी है? पहली चीज तो अपने को करनी है एक आगे का कॉन्सेप्ट सीखना है, एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट लॉसेस वाला। और दूसरी चीज हमें करनी है, जो मैंने होमवर्क दिया था उससे रिलेटेड आंसर्स डिस्कस करनी है कि उसमें कहाँ प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत। क्लियर है गाइस? तो पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम, जितना अभी तक कराया उसमें कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम। आप लोगों ने क्या क्या कर लिया है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। इसके अलावा हमने किया है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसके अंदर दोनों गुडविल करिए, एग्जिस्टिंग और न्यूली वैल्यूड गुडविल। तीसरा हमने किया रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और उसी में एक चौथी चीज हमने लास्ट क्लास में भी करी थी, जिसकी वीडियोस में भेजे थे, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस का मतलब यही है कि भैया वो उनको स्पेशल तवज्जो दो, यानी उनको इंपॉर्टेंस दो। गलतियां होती है बच्चों की उसमें, और एक गलती के चक्कर में पता है क्या होता है प्रॉब्लम? आपने एक एडजस्टमेंट गलत करी, आगे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी गलत निकलेगा, और जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होगा उसमें आगे का सारा क्वेश्चन गलत। तो इसलिए थोड़ा सा जहां मैं बोल रहा हूँ ना ये चीजें इंपॉर्टेंट है, उन पे ज्यादा फोकस करो। शगुन पूछो बेटा। सर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट जो करा था सर, उसमें डाउट है। हाँ पूछो। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो उसका प्रॉफिट पूरा का पूरा पार्टनर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन जब रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है तो वो पूरा प्रॉफिट नहीं जाता पार्टनर्स में। तो क्यों नहीं ऐसा जाता? क्यों है? किसने बोला नहीं जाता? सर केस 2 में आपने बताया था ना, वो आ जाते फर्म हैं। की आओ आओ गुडविल आओ। की तरह ट्रीट करना हाँ है। हाँ, तो समझो ना उस बात को, देखो क्या हो रहा है, क्यों नहीं क्या हो रहा है वो समझो, लॉजिक समझो। अगर आपको गुडविल वाला याद आएगा ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या किया। देखो पहले मैं वापस जा रहा हूँ गुडविल पे। मैंने आपको गुडविल का वो एडजस्टमेंट जो एंट्री सिखाई थी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, वो क्यों सिखाई थी वो देखो वापस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो जरा स्क्रीन दिख रही है? मैं इसको थोड़ा अनहाईलाइट कर देता हूँ दोबारा से, ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो जाए। भी करना दोबारा। हाँ जी, 40,000, 45,000, 15, 10 और 25, ठीक है। समझो बोले इसको, देखो ये हमने क्या बनाया था, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ शगुन। हमने कहा था आज की डेट पे, आज की डेट पे हमने वैल्यू करा कि भैया अगर हम, जैसा हमने इतनी मेहनत करी है, अगर हम इस बिजनेस को ऐसे कंटिन्यू करें तो हमारी गुडविल की वजह से कितने हमें प्रॉफिट एक्स्ट्रा होने वाला है, हमने कैलकुलेट किया था। हमने अज्यूम किया था कितना होने वाला है, 1 लाख। आर यू विद मी शगुन? ठीक है। तो Yes, हमने sir. कहा था ये 1 लाख किसमें बटना चाहिए भाई, ये तो मेहनत किसने करी है, ये तो पास्ट की मेहनत की वजह से है, यानी ये तो किसने करी है, ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बटना चाहिए, यानी 60,000 एक्स को मिलना चाहिए, 40,000 वाई को। रेशियो थी 3:2। लेकिन क्योंकि ये प्रॉफिट होगा फ्यूचर में, अभी तो हो नहीं रहा ना, तो अभी कैसे बांटे? तो इसलिए जब ये फ्यूचर में होगा तब बटेगा, और फ्यूचर में एक नया पार्टनर भी आ जाएगा। आई बात समझ में? और ऑटोमेटिकली अब ये तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा, क्योंकि आप आइडेंटिफाई तो कर नहीं सकते गुडविल की वजह से कितना हुआ था और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, अलग अलग तो कर नहीं सकते। कोई कस्टमर आ रहा है, पहले फॉर्म भर कि तू पुरानी गुडविल की वजह से आ रहा है, या तू अभी अभी भी आया है, तुझे अभी भी पता चला था कि हाँ मैं यहाँ खाना खा के देखता हूँ कैसा है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो इसीलिए हम क्या, तो अगर ऐसा सिचुएशन नहीं हो सकता तो फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा वो तीनों में बटेगा। इसका मतलब अगर हम देखें, एक्स को मिलना चाहिए था 60,000, मिला कितना, 45, तो यानी 15 कम मिला शगुन। यस सर। इसी तरह वाई को 10,000 कम मिला, और जेड को 25,000 ज्यादा मिला।
ये सब लेकिन कब होगा, फ्यूचर में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है, कि इतने पैसे उनको कम या ज्यादा मिलेंगे। तो इसीलिए जब वो नया पार्टनर आता है तो वो पुराने पार्टनर क्या कहते हैं, रुक जा, सबसे पहले तो हमें ये कंपेंसेट कर, हमें नहीं पता ये फ्यूचर में कब जाके ये होने वाला है, लेकिन तू हमें अभी पैसे दे। तो उससे 25,000 लेकर के 15 और 10 एक्स और वाई को दे दो। दिस इज व्हाट हैपेंस। अब सेम चीज रिवैल्यूएशन में क्या है समझो, हम अगर आज की डेट पे एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा था, 1 लाख का। लेट्स अज्यूम कितना हो रहा था, 1 लाख का। ये 1 लाख बढ़ता किसमें चाहिए शगुन, ओल्ड पार्टनर्स में, यानी एक्स और वाई में। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो एक्स और वाई में 3:2 में बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपने अभी रिवैल्यू कराई नहीं, आपने किया नहीं ना, आपने क्या करा, ओल्ड वैल्यूज पे कंटिन्यू करते हैं, सेकंड केस कर रहे हैं, सेकंड केस में यही था कि हम ओल्ड वैल्यूज पे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यानी इसका मतलब रिवैल्यू तो किया नहीं, तो फिर क्या करें। तो ऐसे केस में होगा क्या फ्यूचर में, फ्यूचर में सोचो, वो जो 1 लाख रुपए से अभी आप चेंज कर देते वैल्यू, अभी आप बढ़ा देते एसेट्स की वैल्यू 1 लाख रुपए से, तो फ्यूचर में उतना प्रॉफिट कम होता। अभी 1 लाख का प्रॉफिट कब होगा, जब भी आप फ्यूचर में बेचोगे। अब जब फ्यूचर में बेचोगे तब इसमें जेड भी शेयर मार लेगा, क्योंकि अब तो वो पार्टनर बन चुका है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं जेड से, भाई हम चाहे रिवैल्यू नहीं कर रहे एसेट्स, बट हमारा जितना शेयर बनता था उसके हिसाब से हमें फ्यूचर में अगर कुछ नुकसान हो रहा है, ठीक है, हमारा अभी कितना बनता था उस 1 लाख में, एक्स का 60,000, वाई का 40,000। अब रेशो के हिसाब से फ्यूचर में कितना मिलेगा, 45, 30 और 25, यानी एक्स को 15,000 रुपए कम मिल रहा है, वाई को 10,000 रुपए कम मिल रहा है। तो वो क्या कहेंगे, अगर हम रिवैल्यू नहीं कर रहे हैं तो ये पैसे तू हमें दे दे, ताकि फ्यूचर में ऑटोमेटिकली हम कंपनसेट हो। आई बात समझ में। इसीलिए हम इसको सिमिलर, इसीलिए जब मैं बोलता हूँ ना सिमिलर ट्रीटमेंट, सिमिलर टू गुडविल, उसका लॉजिक यही है कि जैसे हम गुडविल में सोच के चल रहे थे, सेम यहाँ फंडा लगाया उन्होंने। सबको क्लियर हुआ गाइस, पक्का। अपनी पानी पी ले बेटा, ले आ पानी लेके आ, जल्दी से लेके आ, ले आ। हाँ जी, बाकी लोग सबको अच्छा रखा है, ओहो चलो अच्छी बात है। चलें आगे गाइस, किसी और को कोई डाउट। शगुन वेरी गुड पॉइंट यार, अच्छा हुआ आपने पूछा ये वाली चीज। आई होप बाकी लोगों को भी और अच्छे से क्लियर हुई होगी कि हम जो केस 2 कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं। हमने तरीका तो सीख लिया था, लेकिन अब उसका लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, चल सकता हूँ फिर आगे, कोई और डाउट नहीं है। प्रत्युष एंड स्निग्धा, बेटा आपने जितना देखा है, जितना भी वीडियो देखा अभी तक, उसमें कोई डाउट है क्या, रिवैल्यूएशन, या आपने वीडियो नहीं भी देखा तो आपके टीचर ने जो पहले कराया था उसमें कोई डाउट हो कि रिवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, नहीं क्लियर है सबको, ओके चलो फिर हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। एंड प्लीज प्रत्युष एंड स्निग्धा, बेटा आपको खास करके जो छुट्टी मार रहा है भाई, तो फिर मेरे को अलग से स्पेशली अपना होमवर्क जरूर भेजना, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आपने प्रैक्टिस कर ली है, जिस तरह से मैंने बताया है उस तरीके से कर लिया, ठीक है। तो प्लीज वो जरूर कर देना, ताकि मुझे इंश्योर हो जाए कि आप लोगों ने कर लिया साथ। चलो भाई अगला टॉपिक करते हैं, कौन डिस्कस करेगा आज मेरे साथ, बताओ भाई। किसी को बोला था मैंने क्या, अगली बार मैं उसके साथ डिस्कस करूंगा, याद आ गया है। अरे हम सोच रहा था चुपचाप बैठे रहते, क्या फर्क पड़ना है सर, फिर भूल जाएंगे, किसी और को पकड़ लेंगे, है अरे आया था दिमाग में सर ने दवाई खा रहा था। हाँ लेकिन दिमाग में तो आया था ये तो मुझे पता चल रहा है, दिमाग में तो आया था, फिर जैसे ही मैंने बोला फिर उसने सर कहा ये तो मुझे याद था। तेरे को याद था, लेकिन तू इग्नोर मार रहा था। फिर जैसे ही मैंने बोला ना, किसी को बोला था मैंने, फिर हमने कहा अब तो पकड़ गए, अब तो खुद ही हाथ खड़ा कर देते हैं, ज्यादा बेहतर। चलो भाई सर मुझे लगा आप मेरा ही नाम लोगे तो इसकी वजह से। तो फिर खुद अपना हैंड रेस पहले करना चाहिए ना, एक्टिवनेस होनी चाहिए ना, प्रोएक्टिवनेस। चलो कोई बात। हाँ जी, तो आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं गाइस, ध्यान देंगे। टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन। सर मुझे होमवर्क में थोड़ा डाउट था। बाद में तो करेंगे, question- करेंगे पहले एक नया टॉपिक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम होमवर्क डिस्कस करते हैं लास्ट में, ठीक है। हाँ तो सबसे पहले मैं पता क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी फ्रेश माइंड है, फ्रेश माइंड में जल्दी समझ में आएगा, आसानी से क्लियर होंगी चीजें और थोड़ा स्पीड से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी पहले हम नया टॉपिक कर लेते हैं, फिर होमवर्क को डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, ये खत्म करना है, और ये टॉपिक करने के बाद आपके छोटे छोटे सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे,
इसको खत्म करते ही हमारे जितने भी छोटे टॉपिक है सारे खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब है इसके बाद हम एक बड़ा क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमें करना है वो क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, यानी जो पूरा बड़ा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर ये सारी चीजें यूज होने वाली है। रिवैल्यूएशन भी होगा, एक्यूमुलेट प्रॉफिट लॉसेस भी होंगे, नई रेशियो भी निकालनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो भी निकालनी है, सब कुछ होगा। ठीक है, तो आज ये खत्म कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर सीधा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पे आएंगे और मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 क्लासेस में आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, देखते हैं। थोड़ा होमवर्क ज्यादा मिलेगा तो थोड़ा प्लीज तैयार रहना उसके लिए। कोई बता सकता है मुझे पहले तो चलो कोई से क्या मतलब है, आराम से पूछते हैं भाई, आराम आया हमारे साथ तो। आराम, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस का मतलब क्या होता है? सर शायद सारे प्रॉफिट एंड लॉस फर्म के, मतलब टोटल एक टाइप। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो। नॉट एग्जैक्टली मैं हिंदी का वर्ड मांग रहा हूं, लेकिन इसका मतलब बताओ। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? निकालना, दोबारा बोल बेटा। कैलकुलेट, मतलब एक टाइप से। नहीं, कैलकुलेट नहीं होता, इसीलिए तो मैंने पूछा, क्योंकि अगर आपको उसका उसका मतलब नहीं पता होगा तो कैसे बताओगे? एनीबडी एल्स? अपने आप हैंड रेस कर दिया करो भाई, अगर किसी को आता है, कोई बताना चाहता है। हाँ स्निग्धा। इकट्ठा हुआ प्रॉफिट। इकट्ठा, एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना। ठीक है, एक्यूमुलेट का मतलब हो गया इकट्ठा करना। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे प्रॉफिट जो हमने इकट्ठे कर रखे हैं। और इसको और थोड़ा एलैबोरेट करो तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे प्रॉफिट जो इकट्ठे कर रखे हैं और अभी तक पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे। इकट्ठा तो तभी होगा ना, अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो इकट्ठा कहाँ हुआ? हमने जोड़ करके संभाल के उसको इकट्ठा कर लिया, जैसे होता है ना, हमने पिगी बैंक बना लिया, पिगी बैंक में रोज थोड़े 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 पैसे डालते गए, तो क्या हो गया है, एक्यूमुलेट हो गया, हमारा मनी एक्यूमुलेट हो गया। इसी तरीके से जो प्रॉफिट अभी तक हमने बांटा नहीं है, हम उसको इकट्ठा करे जा रहे हैं एक जगह, इसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, समझ आ गया? इसी तरह लॉसेस भी हो सकते हैं, अगर लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, इकट्ठा कर रखा है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। समझ आ गया सबको? तो एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा कर। देखिए जरा क्वेश्चन में किस तरीके से आ सकता है। तो हमें बैलेंस शीट दे रखी हो सकती है बेटा, बैलेंस शीट के अंदर हमें दिया हो सकता है कुछ कैपिटल हो सकता है, मान लेते हैं एक्स का है 1 लाख, वाई का है 2 लाख, टोटल हो गया 3 लाख। ठीक है, इसी तरीके से और क्या हो सकता है, जनरल रिजर्व, ठीक है, कंटिंजेंसी रिजर्व, ठीक है, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, और हो सकता है WCR IFR, ये इसकी फुल फॉर्म मैं लिखूंगा नीचे। ठीक है, अभी फिलहाल शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने। ये चीजें हो सकती है, उसके अलावा और क्या हो सकता है, क्रेडिटर हो सकते हैं, लोन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी लाइबिलिटी साइड में हो सकती है। इसी तरह एसेट्स में आपके क्या क्या हो सकता है, बिल्डिंग, कैश, डेटर, फर्नीचर। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। ठीक है, अभी नोट नहीं करो, सब ध्यान दो, पहले यहाँ पे देखो, समझो पहले। एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। ठीक है, क्लियर है गाइस? तो ये सारी आइटम आपकी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट आइटम लाइबिलिटीज में और एसेट में। अब सबसे पहले तो ये समझना है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस क्या है। तो इनमें से क्या क्या आइटम है जिनको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस में कवर करते हैं। एक और लिख देता हूँ यहाँ पे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। हाँ जी, बता सकता है बेटा कि इसमें से क्या क्या चीजें हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस में कवर करते हैं? आराम ट्राई मारो। सर WCR IFR, ओके, जनरल रिजर्व वगैरह। वगैरह नहीं ना, हाँ, ऐसे वगैरह लगा दिया ना तूने तो मतलब मेरे को सब आता है, लेकिन आप अपने आप गेस कर लो क्या है। सबसे खतरनाक होता है ये एटसेट्रा एंड सो ऑन। पता है ये क्या शो करता है? कभी भी आगे के लिए भी बता रहा हूँ मैं, ये एक इंटरव्यू टिप दे रहा हूँ।
कभी कोई कुछ पूछता है ना कि इसका आंसर बताओ, तो जब भी आप एक्सट्रैक्ट्रा सॉरी एटसेट्रा लगा देते हो या सो ऑन बोल देते हो ना, तो सामने वाले को हिंट मिल जाता है, इसको और नहीं पता, बस ये पता था। तो आगे बता दे भाई, तेरे पास तो लिमिटेड ऑप्शन है, इनमें से तो Yes. चूज करना है। जनरल रिजर्व, सर आखिरी में एम्प्लॉय प्रोविडेंट लिखा है। हो गया? और कुछ है? मैंने पूछा क्या है कि मुझे बताओ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस क्या क्या है। यानी आप चेक कर रहे हो कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो रिप्रेजेंट करती है कि हमने प्रॉफिट इकट्ठा करके रखा है। और कुछ अरब? सर प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो लिखा ही है भाई, इसका तो नाम ही यही है प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये तो आना ही चाहिए। और ये क्या छोड़ दिया है? कंटिंजेंसी रिजर्व, ये भी तो रिजर्व है बेटा। देखो सीधी सर सी बात शायद है, बोला था यार। कोई बात नहीं। गाइस ध्यान से सुनना, जितने भी रिजर्व्स हैं, रिजर्व का मतलब ही क्या है, याद करो 11th में सीखा था, प्रॉफिट को उठा करके अलग रिजर्व करके रख लिया, रिजर्व करके रख लिया। रिजर्व का मतलब ये है भाई कि हमने उसको संभाल के रख लिया, ठीक है। तो जब आप प्रॉफिट को उठाकर साइड में संभाल के रख रहे हो तो एक्यूमुलेट ही कर रहे हो ना, तो जितने भी रिजर्व है वो तो सारे के सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में आएंगे ही आएंगे। प्लस अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो वो भी एक्यूमुलेटेड लॉस प्रॉफिट लॉस का पार्ट बनेगा, ठीक है। तो जनरल रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, जिसके भी लास्ट में रिजर्व आ रहा है वो तो आएगा ही। उसके अलावा हमने एक और क्या बोला, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस। अगर आप तो ध्यान से देख, एक चीज एक्स्ट्रा तूने मेरे को हाईलाइट करवा दी है, क्या? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज नॉट अ रिजर्व, ये रिजर्व नहीं होता बेटा, ये लाइबिलिटी है। ये होता क्या है पहले ये समझ लो। ये होता है कि जब किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, और ये चीज आप अपने फादर मदर से डिस्कस करना, पूछना, आपके अगर फादर मदर कहीं भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो जब वो जॉब कर रहे होते हैं तो क्या होता है, उन्हें सैलरी मिलती है, लेकिन सारी नहीं मिलती, उसमें से कुछ 12% करीब सैलरी काट ली जाती है। क्यों काट ली जाती है? क्योंकि कभी आपको फ्यूचर में जरूरत पड़े, या आप भाई जॉब कब तक करोगे, 60 साल तक, 60 65 जो भी मैक्सिमम आप इसी एज तक करोगे, फिर उसके बाद पैसे चाहिए कहाँ से आएंगे? तो इसीलिए आपके रिटायरमेंट के लिए एक फंड क्रिएट किया जाता है। तो आपकी जो भी सैलरी है, आपकी सैलरी में से लगभग 12% काट लिए जाएंगे, उसको इकट्ठा करते रहेंगे, और जब आप रिटायर हो जाओगे तब आपको ये पैसे मिल जाएंगे। समझ आई मेरी बात? पर्पस समझ आ गया? और मजे की बात क्या होती है, यस। 12% आपका करता है और 12% एम्प्लॉयर अपनी जेब से भी जमा कराता है। हालांकि वो पहले ही आपके कॉस्ट में इंक्लूड कर चुके होते हैं, जब आपको ऑफर करते हैं ना, ऑफर लेटर देते हैं, तो पहले ही आपको इंक्लूड करके बताते हैं कि हाँ भी टोटल इतना पैसा आपको मिल रहा है, जिसमें से इतना पीएफ का भी। समझ आ गई बात? क्लियर? तो होता क्या है, अगर 100 रुपए मिलते हैं, 100 रुपए में से 12 रुपए आपके कट जाएंगे। अब क्योंकि एम्प्लॉयर ने काटे हैं, तो उसको अपनी बुक्स में, लाइब्रेरीज में दिखाना पड़ेगा, उसके लिए तो लाइबिलिटी है ना, उसका पैसा तो है ना, कभी ना कभी तो उसको वापस करना है आपको, तो इसलिए बुक्स में किस नाम से आ रहा है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। बट इट इज व्हाट, इट इज अ लायबिलिटी, इट इज नॉट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। आई होप लॉजिक समझ में आया हो। ये आपका पैसा है, यानी एम्प्लॉयज का पैसा है, जो उन्हें फ्यूचर में से वापस करना है। तो प्लीज, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, बच्चे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को भी रिजर्व मान करके उसी की तरह ट्रीट करते हैं। प्लीज, ये रिजर्व नहीं है, सबसे पहली चीज। तो ये क्या करे सर इसका, जैसे नॉर्मल क्रेडिट किसी और लायबिलिटी का करते हैं, क्रेडिटर, लोन, अगर कुछ रिवैल्यूएशन हो रहा है तो उसका इफेक्ट आएगा, नहीं हो रहा है तो ये एज इट इज नई बैलेंस शीट में चला जाएगा, कोई इम्पैक्ट नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, तो जैसे किसी और लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं, वैसे ही इसका भी करोगे, कुछ नया नहीं। चलो आगे, समझ में आया सबको यहाँ तक? ठीक है, तो यानी कौन कौन सी चीज हमारी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में काउंट हो रही है, जितने भी रिजर्व्स है वो सारे, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो। परीक्षा पूछो बेटा, क्या डाउट है? सर डेबिट साइड वाला प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा? वो लॉस में आएगा, अभी मैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बता रहा हूँ पहले, फिर हम आते हैं लॉस पे। ठीक है ठीक है, तो और अभी वो मैं, फर्नीचर लिखा है ना, वो डेटर्स के नीचे। हाँ बेटा, वो फर्नीचर का एफ थोड़ा स्टाइलिश हो गया है। ठीक है, सो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। समीक्षा बता बेटा। सर तो ये WCR IFR ये क्या है? ये भी रिजर्व है। कैसे? ये होता क्या है अभी समझाऊंगा जब आगे कॉन्सेप्ट बढ़ेगा।
नाम समझो पहले, नाम क्या है? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है। तो रिजर्व ही, रिजर्व का मतलब क्या है? प्रॉफिट एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है इसमें। हाँ, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखा है, पर है तो रिजर्व ही ना। इसी तरह से सेकंड क्या है? IFR यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो जितने भी रिजर्व है वो सारे आ गए, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। क्लियर हो गया गाइस? चलो आगे। तो ये तो होगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब आते हैं जो एसेट साइड पे। अगर आप ध्यान से देखो, ये दो चीजें ये आपकी रिप्रेजेंट करते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस। क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा है? अब एक बात पहले मैं आपकी क्लियर कर देता हूं, कई बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि एसेट साइड पे आ रहा है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। नहीं भाई, प्रॉफिट होगा तो लायबिलिटी साइड पे आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि फर्म के लिए तो क्या है कि वो प्रॉफिट अल्टीमेटली उसे पार्टनर को देना है, ओनर को देना है, तो उसके लिए तो वो लायबिलिटी है ना यार। आ रही है बात समझ में? ठीक है। और अगर लॉस है तो वो क्या कहेगा, ये तो मुझे पार्टनर से रिकवर करना है, तो ये एसेट है। तो इसीलिए ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि लायबिलिटी साइड पे आ रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। होता है, मैं अपने टाइम पे मैं भी कंफ्यूज होता था एक बार, इसीलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मेरे पास ये डाउट्स आते हैं कि सर ऐसा क्यों। आई होप आपको क्लियर हुआ। ठीक है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ। ठीक है, अब आते हैं लॉसेस में। दो चीजें लिखिए लॉसेस में, एक तो P&L का ही बैलेंस है। अगर आपका क्रेडिट था, क्रेडिट बैलेंस, तो लायबिलिटी साइड पे आ रहा था यानी प्रॉफिट था। अगर आपका डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो वो किधर आ रहा होगा? एसेट साइड। क्लियर है? तो वो कहाँ आ रहा होगा? एसेट साइड। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्यूमुलेटेड लॉस, यानी इतना का आपको लॉस हो रखा है जो अभी तक आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा है, जो अभी तक आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। क्लियर है गाइस सबको? और दूसरा क्या लिखा है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये क्या है? कोई बता सकता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? हाँ जी गाइस, एनीबॉडी हु कैन टेल मी व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट? हाँ समीक्षा। सर मे बी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेरी गुड। अब ये पूछते हैं प्रत्युष से। प्रत्युष, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? सर ये एक्सपेंडिचर ओवर द इयर्स अक्यूमुलेट होता है। अक्यूमुलेट नहीं, ओवर द इयर्स राइट ऑफ होता है। राइट ऑफ होता है सर। ठीक है, हाँ मैं समझाता हूँ क्या मतलब है इसका। देखो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक आपने मोटा खर्चा कर दिया जो लेकिन उसी साल तक का उसका बेनिफिट नहीं है, उसका बेनिफिट मिलने वाला है कई सालों तक। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट। 2 मिनट में क्या बनता है अरम? मैगी। दाग अच्छे हैं किसके? ये ऐड तो सुना लेकिन ये भूल जाते हैं, सर्फ एक्सेल। तो ये क्या है? ये तुम्हें कैसे याद है? कि इसीलिए याद है क्योंकि वो बार बार एडवर्टीजमेंट टीवी पे रन हो रहा है तो आपके दिमाग में घुस जाता है। ठीक है, तो इसीलिए होता क्या है कि जब आप एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करते हो तो वो खर्चा 1 साल का नहीं है, उसका बेनिफिट 1 साल में नहीं मिलना, कई सालों तक है। तो इनको क्या ट्रीट करते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी है तो रेवेन्यू नेचर का खर्चा, करना तो हर साल पड़ रहा है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा हर साल हो रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट ओवर नंबर ऑफ ईयर्स मिलता है, इसीलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करते हैं। इसको भी हम सेम किसकी तरह ट्रीट करते हैं? एक्यूमुलेटेड लॉसेस की तरह। आई एम नॉट सेइंग दिस इज एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ध्यान से सुनना। अगर टेक्निकली जाऊंगा तो दिस इज नॉट एक्जैक्टली एक्यूमुलेटेड लॉस। ठीक है, टेक्निकली थोड़ा फर्क है, लेकिन हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, हम सिंपली मान के चलेंगे कि ये दोनों चीजें किसकी तरह ट्रीट हो रही है? एक्यूमुलेटेड लॉस की तरह, यानी दोनों का ट्रीटमेंट सेम। हम जब भी कोई भी इवेंट हो रहा है, क्या इवेंट हो रहा है? कोई चेंज इन PSR हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, या कोई नया पार्टनर आ रहा है, या कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, कोई भी इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस होते हैं हम पहले उनको बांट देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? किसमें बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, क्योंकि उन्हीं को बिलोंग करते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, उसी तरीके से क्योंकि ये डेफर्ड एक्सपेंडिचर ऑलरेडी इनकर हो चुका है, हमने राइट ऑफ नहीं किया है लेकिन हो तो पहले इनकर चुका है, तो इसीलिए इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, हाँ जी समीक्षा, क्या डाउट है? पूछो बेटा। एडवर्टीजमेंट और सस्पेंस अलग अलग है या नहीं फिर नहीं नहीं, पूरा एक नेम? ही है, एक है वो। उसको लिखा हुआ ऐसे आता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट अकाउंट भी लिखा आ सकता है, अदरवाइज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी लिखा आ सकता है। तो दो ही आइटम है जो एसेट साइड में मैंने लिखी है जिनको आपको इस तरह से ट्रीट करना है। चलो आगे। तो आज हम इन्हीं चीजों पर फोकस करने वाले हैं कि इनका क्या होने वाला है। ठीक है, चलो एक अब केस करते हैं, जरा समझते हैं, और थोड़ी देर अगर बात करके देखेंगे। तो ये क्या हो गया भाई? क्या हो?
हाँ जी, अगर थोड़ी देर और अनवी को नींद आएगी तो फिर अनवी के साथ आप डिस्कशन करेंगे, फिर अरब के साथ किसी और दिन करेंगे, ठीक है ना अनवी? क्योंकि वो थोड़ा सा अभी अभी खाना खा के चुकी है लग रहा है मुझे, और अभी बहुत आलस आ रहा है उसको, है ना? है अनवी? सही पकड़े हैं? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो अच्छी बात है बेटा। चलो सबसे पहले एक मैं एक रेशियो लिख देता हूँ कि मान लेते हैं पार्टनर से पहले एक्स और वाई, इनकी रेशियो थी 3:2, ठीक है? क्लियर है? और अब गोइंग फॉरवर्ड पार्टनर्स हो गए एक्स वाई और जेड, और इनकी रेशियो ले लेते हैं 2:2:1, ठीक है? तो दिस इज ओल्ड रेशियो एंड दिस इज न्यू रेशियो, एंड लेट मी डू वन थिंग, मैं यहीं पे वैल्यूज डाल देता हूँ आपकी, और इसी में से एग्जांपल ले लेते हैं ताकि क्लियर रहेगा कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। तो जनरल रिजर्व मान लेते हैं 1 लाख है, ठीक है? कंटिजेंसी रिजर्व मान लेते हैं 50,000 है, और इसको भी 50 ले लेते हैं। WCR 1 लाख एंड IFR 50, ठीक है? मैं पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूँ, ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने लिख दिया था कि और आइटम क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है? सिर्फ इसी पे फोकस कर रहे हैं अभी। अच्छा, इसी तरह P&L का मान लेते हैं ये 50,000 है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी 50,000। अच्छा बाय द वे एक चीज और, ऑब्वियसली दोनों में से एक ही बैलेंस होगा, या तो P&L का डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट होगा, दोनों नहीं हो सकते भाई। या तो एक्यूमुलेट करके लॉसेस होंगे या एक्यूमुलेट करके प्रॉफिट्स होंगे। एक्यूमुलेट का मतलब क्या है? ये अभी तक के है, तो अभी तक का फाइनल फिगर क्या होगा? या तो प्रॉफिट या लॉस, दोनों तो नहीं हो सकते ना। अभी तक का मतलब हो गया जितने भी पास्ट ईयर्स के सारे प्रॉफिट है या लॉसेस है उनको ऐड करते चलिए, ठीक है? जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। चल सकता हूँ आगे आराम? हाँ जी। अब जैसे Yes, हमने sir. वहां 2 केसेस करे थे बेटा रिवैल्यूएशन में, ऐसे ही 2 केसेस यहाँ भी होंगे। तो पहला केस करते हैं, केस नंबर 1। देखो फर्स्ट केस क्या है? when accumulated profits stroke losses are to be distributed, ठीक है? आप याद करो जैसे हमने वहां किया था when assets and liabilities are to be revalued, इसी तरीके से यहाँ क्या कर रहे हैं? हम पहला केस लेके चल रहे हैं जब हमें accumulated profit losses को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आपको सिंपल सी एक बात याद होनी चाहिए, क्या होता है बेटा? सर जब एसेट एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, जब कम होते हैं क्रेडिट। जब लायबिलिटी रेवेन्यू कैपिटल बढ़ते हैं तो क्रेडिट, कम होते हैं तो डेबिट। वेरी गुड, क्लियर है? जनरल एंट्री का बेसिक रूल आपको आना चाहिए। अब हमें करना क्या है? सारे जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑल पार्टनर ऑल रेशियो। तो जरा समझते हैं। जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, WCR, IFR। अच्छा एक चीज और, WCR IFR को फिलहाल मैं अलग से करके चल रहा हूँ, टू बी डिस्कस लेटर, ठीक है? क्योंकि इसका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? इन दोनों को छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। तो बाकी क्या क्या बचा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से? जनरल रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, P&L। अब अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये खत्म हो जाएंगे यहाँ से, यानी सर। कि मैं क्या बोल सकता हूँ, ये किधर आ रहे हैं, कौन सी साइड पे? सर अभी क्रेडिट में आ रहे हैं, फिर बाद में क्रेडिट डेबिट नहीं, क्रेडिट में नहीं आ रहे हैं मेरे भाई। कहाँ है ये? आगे क्या बना हुआ है? ये क्या लायबिलिटी, है? लायबिलिटी। हाँ, क्रेडिट कहाँ से आ गया? कहाँ आ रहे हैं? लाइबिलिटी में। तो जब ये खत्म होगा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि लाइबिलिटी कम हो जाएगी, जब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो ये अकाउंट्स खत्म हो जाएगी, इसका मतलब लाइबिलिटी कम हो रही है। यू गेटिंग माई यस। पॉइंट? ठीक है? अब बस रूल लगा लो, लाइबिलिटी कम होगी तो क्या होगा आपके सामने, बताओ? डेबिट। डेबिट होगी, यानी कि जनरल। जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा क्या था? कंटिजेंसी रिजर्व। क्या होता है कंटिजेंसी रिजर्व? कुछ नहीं, सिंपल है, वही जनरल रिजर्व की तरह ही है, बस नाम अलग कर दिया। कंटिजेंसी होता है कोई मुसीबत आना, किसी भी कोई फ्यूचर में कोई मुसीबत आए उसके लिए बना रखा, तो एक ही बात है, जनरल नेचर का, ठीक है? तीसरा हमने क्या बोला? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है? ये तीनों के तीनों हमने डेबिट कर दिए। लॉजिक समझ आया डेबिट क्यों किया? क्योंकि लाइबिलिटी है, कम हो रही है, खत्म हो रहा है तो कम हो रही है। तो ये तीनों डेबिट होगा बेटा। रिस्पेक्टिव कितने कितने अमाउंट से डेबिट हो गए? आई थिंक 1,50,000 और 50,000, ठीक है? और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। यानी एक्स कैपिटल अकाउंट एंड
वाई Y कैपिटल। capital. ठीक है, कितना कितना हो जाएगा बताओ? 1,20,000, 80,000. कैसे निकाला बेटा? सर टोटल 2 लाख। वेरी गुड। तो सबसे पहले आपने किया इसका टोटल, क्योंकि अपने को सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये टोटल हो गया 2 लाख। अब इस 2 लाख को 3:2 में बांट दिया तो कितना आ गया? 1,20,000 और 80,000। सबको क्लियर है? क्या करा हमने? टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो अभी जब इसका क्वेश्चन आएगा, जैसे रिवैल्यूएशन में तो हमने 2 तरह के क्वेश्चन देखे थे, या तो अकाउंट बनाने को आ सकता है या फिर जर्नल एंट्री आ सकती है। अब इसका जब आएगा तो जर्नल एंट्री आएगी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आएगा तो अलग बात है, अदरवाइज नहीं तो इसका आएगा तो जर्नल एंट्री ही आ रही होगी, वही पूछेगा। इसमें कोई अकाउंट तो बनाने को आएगा नहीं। सेकंड, ये तो थे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर लॉसेस की बात करूं, सेम पैटर्न में बताओ क्या एंट्री बनेगी? X capital account debit, Y capital account debit to advertisement suspense account to P&L. वेरी गुड। अब क्या हो रहा है? ये एसेट साइड पे आ रहे हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस। रूल लगा लो, अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो एसेट कम होगा, एसेट कम होगा तो क्या होगा भाई?